नमस्कार दोस्तों, आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज 2022 की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हमने 27 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 28 को। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है चोपनी मांडो, बी है लहुरा देव, सी है लेखैया और डी है हीरपुर। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है चोपनी मांडो। तो यह स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह स्थल है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और दोस्तों यहाँ से जंगली चावल, हस्त निर्मित मृदभांड एवं अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। और चोपनी मांडो के जो मृदभांड मिले हैं वे विश्व के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। तो दोस्तों मृदभांड यह क्या होता है, तो मिट्टी का बर्तन। तो हस्त निर्मित मृदभांड यहाँ से मिले हैं। और बी है लहुरा देव। तो दोस्तों लहुरा देव यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर जिले में स्थित है। तो यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित स्थल है। और दोस्तों लहुरा देव से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो यहाँ से जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से ही मिले हैं। तो सबसे प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वे लहुरा देव से मिले हैं। और सी है लेखैया। तो यह लेखैया मध्यकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में यह स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी है हीरपुर। तो दोस्तों जो हीरपुर स्थल है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो यही स्थल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरपुर। बाकी के जो तीनों स्थल हैं वे उत्तर प्रदेश में है, चोपनी मांडो, लहुरा देव और लेखैया। अगला प्रश्न है किस उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में लोहे का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो लोहे का उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में श्याम अयस के नाम से लोहे के संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया है। तो लोहे को अथर्ववेद में क्या कहा गया है दोस्तों, श्याम अयस नाम से लोहे का उल्लेख मिलता है। और जो सबसे पहली बार लोहे का उपकरण मिला है वे उत्तर प्रदेश के एटा जिले से मिला है, अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिला है दोस्तों, अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा जिले में स्थित है। वहां से पहली बार लोहे का उपकरण प्राप्त हुआ है। और लोहे से संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यतावासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे। और लोहे का जो प्रचलन है वो वैदिक युग से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय नंद वंश का राजा कौन था। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों कब किया था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय मगध पर नंद वंश के जो शासक थे उनका नाम पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। उस समय नंद वंश का जो राजा था वो घनानंद था। अगला प्रश्न है नागवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावती। जो नागवंश की प्रारंभिक राजधानी वो पद्मावती थी। और दोस्तों यह वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो ग्वालियर। तो ग्वालियर यही पहले पद्मावती के नाम से जाना जाता था। तो नागवंश की प्रारंभिक राजधानी पद्मावती थी। और दोस्तों इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो भवनाग ने। यह भी याद रखिएगा कि भवनाग ने 305 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है रामायण के जैन संस्करण का नाम क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा पौमचर्यु। ऑप्शन नंबर सी, पौमचर्यु। दोस्तों विमल सूरी द्वारा यह लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, विमल सूरी द्वारा लिखा गया है पौमचर्यु। यह रामायण का जैन संस्करण है। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। और इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो गोरखनाथ। दूसरा है मत्स्येंद्रनाथ, सी है चौरंगीनाथ
और डी है गोपीचंद नाथ। तो गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ में कंफ्यूजन होता है। तो स्थापना की अगर बात किया जाए तो मत्स्येंद्र नाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, और बाद में गोरखनाथ इस संप्रदाय से जुड़े और इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया और इससे ये प्रसिद्ध हुए। तो नाथ संप्रदाय की जो प्रसिद्धि है गोरखनाथ के द्वारा हुई, लेकिन इसकी जो स्थापना है वो मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वित्त व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं जो कि मुगल काल से संबंधित वित्त से संबंधित कथन है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, जहांगीर ने निसार नामक एक सिक्का चलाया जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। जहांगीर ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था निसार, और इसकी जो वैल्यू थी वो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है, मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की जो ढलाई है वो अकबर के काल में हुई थी। दोस्तों यह गलत है। मुगल काल में जो सर्वाधिक रुपए की ढलाई हुई थी वो अकबर के काल में नहीं हुई थी, बल्कि यह औरंगजेब के काल में हुई थी। तो किसके काल में हुई थी? औरंगजेब के काल में हुई थी। यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि रुपए की सर्वाधिक ढलाई मुगल काल में किसके समय में हुई थी? तो औरंगजेब के समय में हुई थी। तो कथन बी यही सही नहीं है। आइए देखते हैं कथन सी क्या है। तो सी है, मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो टकसाल के अधिकारी होते थे उन्हें दरोगा कहा जाता था। और डी है, मुगल काल में पावला, अधेला तथा दमड़ी तांबे के सिक्के थे। तो यह भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी यह गलत हो जाएगा। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की जो ढलाई हुई थी वो औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। और अकबर से संबंधित एक प्रश्न याद रखिएगा कि अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया था। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो मुहर नामक सोने के सिक्के को किसने चलाया था? तो अकबर ने चलवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी बस्तियों का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस मार्टिन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है सती प्रथा का उन्मूलन। तो दोस्तों यह कब किया गया? तो 1829-30 में किया गया। ए का 3 हो जाएगा। बी है विधवा पुनर्विवाह कानून। तो 1856 में यह कानून लाया गया था। बी का 4 हो जाएगा। सी है कन्या भ्रूण हत्या निषेध, यह 1804, सी का 2। और डी है दास प्रथा का उन्मूलन। तो यह दोस्तों 1843 में एलन बरो के शासनकाल में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।